हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 11th की दृष्टिकोण से और 12th की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिसका नाम है संकरण। संकरण को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संकरण किसे कहते हैं, कैसे किसी भी यौगिक में उपस्थित किसी भी तत्व का संकरण हम लोग निकालते हैं। इसको निकालने के लिए कुछ सूत्र होते हैं और कुछ ट्रिक होते हैं जिसके दौरान आप लोग किसी भी यौगिक में उपस्थित किसी भी तत्व का संकरण निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, संकरण कैसे निकालते हैं। तो आज का टॉपिक है संकरण। क्या है? संकरण। संकरण को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये कैसे निकालते हैं। किसी भी चीज का जो संकरण होता है ना, संकरण ये क्या होता है, उस यौगिक में उपस्थित जिस तत्व का हमें निकालना है उस तत्व पे उपस्थित एकाकी युग्मों की संख्या। एकाकी युग्म का मतलब होता है लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। तो एकाकी युग्मों की संख्या प्लस क्या होता है, तो प्लस उससे संपर्की परमाणुओं की संख्या। कितने उससे एटम अटैच में है उसकी संख्या, यानी प्लस क्या होगा, संपर्की परमाणुओं की संख्या। संपर्की परमाणुओं की संख्या होता है। अब इसके बारे में देखना है कि ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये कैसे किसी पे लागू होता है और कैसे इससे हम लोग सवाल को हल करेंगे। यानी कि अब हम लोगों को देखना है संकरण के बारे में, कैसे संकरण के सवालों को हम लोग हल करेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी तत्व में यदि एकाकी युग्मों और संपर्की परमाणुओं की संख्या कुछ ना कुछ आएगा। एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है। जब इसको योग करेंगे तो अगर एक आ रहा है ना, तो एक के लिए हमेशा याद रखेंगे, अगर एक आ रहा है तो एक के लिए होता है एस। क्या होता है? एस। दो आ रहा है तो दो के लिए होगा आपका sp। तीन आ रहा है, तीन के लिए होगा sp2। चार आ रहा है, चार के लिए होगा sp3। पांच आएगा तो पांच के लिए होगा sp3d। छह आएगा तो छह के लिए होगा sp3d2। सात के लिए आपका sp3d3 हो जाएगा और आठ के लिए हो जाएगा sp3d4। नौ के लिए हो जाएगा sp3d5। यहाँ तक मैक्सिमम होता है, ठीक है। और भी हो सकता है, ऐप का भी ले सकते हैं, ऐप का 7 तक जाएगा, लेकिन उतना लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आगे केवल इतने में ही आपके जितने भी कंपाउंड होते हैं इतने के अंदर ही आकर के खत्म हो जाते हैं, इससे अधिक जाते ही नहीं है। कभी पेपर में पूछता है तो आपका पेपर में केवल यहाँ तक हमको लगता है कि sp3d3 तक ही पूछेगा, इससे अधिक नहीं पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग देखेंगे कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व का संकरण कैसे निकालते हैं। जैसे हमें मान लीजिए बाई चांस दे दिया OF2 में ऑक्सीजन का संकरण क्या होगा। ऑक्सीजन का संकरण क्या होगा, अब यही पूछ दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में कैसे निकालेंगे। किसी भी तत्व का हम लोग संकरण निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर O और इससे क्या जुड़ा है, F2 जुड़ा है, यानी कि दो F परमाणु जुड़ा है, दो फ्लोरीन परमाणु जुड़ा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका ऑक्सीजन है इसके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे ये दो से क्या कर लिया, बंद बना लिया है, और दो क्या बच जा रहे हैं, बच जा रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनों के जोड़ा को ही हम लोग बोलते हैं एकाकी युग्म। क्या बोलते हैं? एकाकी युग्म। तो ऑक्सीजन के पास कितने एकाकी युग्म है, तो ऑक्सीजन के पास एकाकी युग्मों की जो संख्या है वो आपके दो है, एक और दो है। उसके बाद बोला है संपर्की परमाणुओं की संख्या। संपर्की परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो संपर्की परमाणुओं की संख्या एक
और ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि 2 + 2 और ये जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा आपका 4। और 4 के लिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 के लिए क्या है, sp3 है। तो यहाँ पे 4 के लिए ऑक्सीजन का जो संकरण होगा क्या होगा, संकरण, वो संकरण क्या होगा, तो 4 के लिए होता है sp3, तो sp3 होगा, यानी ऑक्सीजन का संकरण जो होगा वो क्या होगा आपका sp3। उसी तरह आपसे पूछ सकता है कि अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा। तो अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन का संकरण अगर निकालना होगा तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। उसी तरह हमसे पूछ देगा एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हमें दे दिया अमोनिया में, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, इसे पूछ दिया कि नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि अगर नाइट्रोजन का संकरण पूछा तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि नाइट्रोजन और इससे 3 क्या जुड़ा होगा आपका, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। और जब हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो इसके साथ साथ क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के बाय कक्षा में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ये 3 क्या कर दिया, बंद बनाने में खर्च कर दिया है, और एक आपका एकाकी युग्म बच रहा है। यानी एकाकी युग्मों की संख्या कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन का जो संकरण होगा यह भी क्या होगा, नाइट्रोजन का भी संकरण 4 के लिए होता है sp3, यानी नाइट्रोजन का जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे अन्य भी यौगिकों में किसी भी तत्व का कैसे निकालते हैं संकरण, इसके बारे में। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ अन्य एग्जाम्पल, जैसे कहने का मतलब क्या है, H2S में सल्फर का संकरण क्या होगा। यहाँ पे H2SO4 में सल्फर का पूछ दिया है, और यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का पूछ दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही H2SO4 दिया है तो यहाँ पे सल्फर है, और सल्फर का जो लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ये भी होता है 6। तो जब 6 होगा तो यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे और 2 के 2 हाइड्रोजन इससे जुटे होंगे। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि 6 इसके अंदर, इसके बाय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और इससे आपके 6 इलेक्ट्रॉन जब है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये खर्च कर दिया बॉन्ड बनाने में, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 एकाकी युग्मों की संख्या है। तो यहाँ पे टोटल एकाकी युग्मों की संख्या कितनी है, तो एकाकी युग्मों की संख्या 2 है। और देख रहे हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी कितनी है, 2 है। टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 4, और 4 के लिए क्या होगा, sp3 होगा। यानी यहाँ पे सल्फर का जो संकरण होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सल्फर का संकरण क्या होगा, sp3 होगा। यानी कि यहाँ पे सल्फर का संकरण क्या होगा, sp3 होगा। उसी तरह यहाँ पे H2SO4 में कैसे पूछेगा, इसमें पूछा है सल्फर का संकरण क्या होगा। तो अभी मैं बताऊं कि सल्फर के बाय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, टोटल 6 होती है। जब 6 होगी तो यहाँ से देखेंगे कि जो सल्फर होगा वो कुछ इस प्रकार ऑक्सीजनों से जुड़ा होगा, और उनसे एक एक क्या जुड़े होंगे, हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो ये सल्फर H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया। और इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सल्फर से कितने एटम अटैच हैं, तो अटैच है 1 2 3 4, 4 के 4 परमाणु क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो यानी कि जुड़े हुए परमाणु की संख्या 4 हो गया, और इसके पास कोई एकाकी युग्म नहीं होगा, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, खर्च कर दिया बॉन्ड बनाने में, यानी एकाकी युग्मों की संख्या क्या हो जाएगा, 0। टोटल जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यानी यहाँ पर भी सल्फर का जो होगा संकरण वो भी क्या होगा, तो सल्फर का संकरण जो होगा ये भी क्या होगा आपका sp3 होगा। 4 के लिए सल्फर का संकरण क्या होगा, sp3 होगा। उसी तरह यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल में देख लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम लोग नाइट्रिक अम्ल यानी कि N बना देंगे, और यहाँ पे आपका क्या होगा कि N से आपका जोड़ा होगा 2 O कुछ इस प्रकार का, और एक आपका O जुड़ा होगा कुछ इस प्रकार से, और उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ये नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें पूछ दिया है
कि यहाँ पे नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं लोन पेयरों की संख्या कितनी है, तो लोन पेयरों की संख्या कितनी है, 0 है, क्योंकि इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। अब प्लस हम लोग देख सकते हैं कि इस नाइट्रोजन से 3 परमाणु अटैच में है, तो हो जाएगा आपका 3, यानी कि 0 + 3 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये जो 3 है, ये 3 कितने को दर्शाता है, sp2 को, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो संकरण होगा वो नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा, नाइट्रोजन का संकरण यहाँ पे हो जाएगा sp2, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन का संकरण क्या हो जाएगा, sp2। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है संकरण। अब उम्मीद है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित किसी भी तत्व का आप लोग संकरण निकाल सकते हैं, यहाँ से संकरण हम लोग निकाल सकते हैं। एक और विधि होता है, केवल सिग्मा और पाई बंधों को देख करके बता सकते हैं, लेकिन वो अगर देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर इस मेथड को अपनाएंगे तो आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी भी तत्व के पास कितने लोन पेयर है उसको गिन लेंगे, और कितने उससे जुड़े हुए परमाणु हैं उनको गिन लेंगे, और कुछ ना कुछ जो नंबर आएगा उनको जोड़ने पर उन नंबरों के अकॉर्डिंग उसका बता सकते हैं कि उसका संकरण क्या होगा। यहाँ पे उसके संकरण के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ क्या चीज, संकरण, यानी कि संकरण से संबंधित कुछ सवाल थे उनको मैंने हल कराया, और इस टॉपिक को मैंने क्या किया, क्लियर किया। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे हमने आज देखा संकरण। तो धन्यवाद।